इटावा में जो घटना घटी है कथावाचकों के साथ, मैं कहूंगा कि पूज्य ब्राह्मण समाज ने सही किया है, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे लोग जब सत्ता में आते हैं तब ये भूल जाते हैं कि हम भी शूद्र थे। और प्राचीन काल में व्यवस्थापक तो कोई था तो मनु महाराज थे, और मनु महाराज की व्यवस्था में ये लोग कथा नहीं बांट सकते, सत्य बात है। लेकिन वर्तमान में कोई मनु हुआ है, आधुनिक भारत का कोई मनु है तो वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात के लिए भारत के कई राजनीतिक और कई प्रोफेसर और कई विद्वानों ने कहा है। एक पुस्तक है आधुनिक भारत, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा जी प्राचार्य हैं जो कन्या महाविद्यालय ग्वालियर के, उन्होंने इसको लिखा है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल से समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क मिलती है कॉलेज में पढ़ाई करने पर, उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर। इसमें लिखा है इन्होंने कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत के मनु हैं। तो अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों भूल गए थे? तब क्यों इनने आरक्षण का बिल फाड़ा था? क्योंकि जब जब इन जैसे नालायक लोग सत्ता में आते हैं तब तब ये अपनी औकात को भूल जाते हैं। और सबसे ज्यादा अत्याचार इन्होंने किया था तो शूद्रों पर किया था। भाई ब्राह्मण समाज के लोगों ने मनु की व्यवस्था को सही तरीके से बता दिया तो आपको बुरा लग गया। अरे भाई आपको क्यों बुरा लगना चाहिए? आप भी तो उस व्यवस्था के पोषक हो। यदि आप उस व्यवस्था के पोषक नहीं होते तो आप परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देते कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हिंदू कोड बिल जो संसद में पेश किया था और भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद में बहस की, उसमें महिलाओं के लिए और सभी के लिए व्यास गद्दी पर बैठने की अनुमति दे दी। क्योंकि महर्षि व्यास भी कोई ब्राह्मण जाति से नहीं थे, वो भी एक शूद्र जाति से थे, वो भी मछुआरे के बालक थे। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि जातिवाद का पोषक कौन है, और जो जो जातिवाद के पोषक है वही मनुवादी है। और जिनके साथ जातिवाद होता है, मैं कल आज तक पर एक वीडियो देख रहा था देविका किशोरी का, और देविका किशोरी जी कह रही थी कि मेरे साथ भी जातिवाद हुआ है, वो भी पटेल जाति से आती हैं। तो देविका किशोरी को और जितने भी कथावाचक है, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, जिनको अनुमति नहीं थी वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुमति दे दिया भारतीय संविधान में, तो उन सबको परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि दूसरे मनु हैं और व्यवस्था को जन्म देने वाले हैं। मैंने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, ऋग्वेद में व्यवस्था पर वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं है और मनु स्मृति में जन्म के आधार पर है। तो जब दूसरे मनु ने इजाजत दे दी है और पहले मनु ने जन्म के आधार पर व्यवस्था वर्ण व्यवस्था रख दी थी, तो उसमें आप कथा नहीं बांट सकते हो। कौन सा गलत किया, सही तो बताया उन्होंने। आप कथा बांट सकते हो तो संविधान की देन है, आप संविधान का जिक्र तो करते हो, लेकिन जिन कथावाचकों को कथा कहने का अधिकार नहीं था मनु की व्यवस्था में, उस कथा के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहने का अधिकार दे दिया। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा कोई जातिवाद करता है तो अखिलेश यादव जैसे लोग करते हैं। और सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो आरक्षण का बिल है। अखिलेश यादव कह रहे कि आरक्षण का बिल इन्होंने नहीं फाड़ा था। आरक्षण का बिल फाड़ने वाले हैं, दलितों पर अन्याय अत्याचार करने वाले ये लोग हैं। जब इनके साथ होता है तो संविधान हाथ में ले लेते हैं, और जब इनके साथ नहीं होता है तो मनुस्मृति हाथ में ले लेते हैं। ये कौन सी दुराचार की दोहरी भावना है? और दोहरी किसी की भावना है तो अखिलेश यादव जैसे नालायक लोगों की भावना है। आज समाज में जाति के आधार पर कोई बांटने का काम कर रहा है तो अखिलेश यादव जैसे लोग कर रहे हैं। भारतीय संविधान तो सबको समान नजरिए से देखता है और सबको अवसर प्रदान करने की बात करता है। आरक्षण की बात रही तो कथा भागवतों में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जब आरक्षण पर एक बहस होना चाहिए और उस बहस में मेरे लिए जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आरक्षण क्या है। आरक्षण भागीदारी का नाम है। जिन्हें कथा भागवत पढ़ने लिखने और लड़ने का अधिकार नहीं था, उन सबको अधिकार देने का नाम आरक्षण है। उनको द्वार खोलने का नाम आरक्षण है। कोई आरक्षण भीख नहीं है भाई। जिनको कथा का अधिकार नहीं है वो भी कथा बांट सकते हैं, आरक्षण की देन है। आज बहस हो रही है पूरे देश में कथा पर। अरे भाई बहस कर लो, कितने मंदिर हैं, कितने मंदिरों में एक ही जाति के लोग हैं।
अरे भाई, सबको जब पूजा करने का अधिकार है तो सबको कथा करने का अधिकार है। आरक्षण की बात कुछ कह रहे थे, हटना चाहिए, बिल्कुल हट जाए, हमको क्या परेशानी है आरक्षण से। अरे भाई, आरक्षण को हटाओ क्यों, आप भी आरक्षण ले लो। नहीं, जहां पर पूज्य ब्राह्मण समाज को आरक्षण नहीं है वहां लेना चाहिए। हमने कब मना किया है, गरीबों के लिए आरक्षण में हमने समर्थन किया था कि मिलना चाहिए भाई, लेकिन भागीदारी तो होना चाहिए, सर्व समाज की भागीदारी आरक्षण है, कोई भीख आरक्षण नहीं। आप भी आरक्षण ले लो, हम तो आपके लिए आमंत्रित करते हैं। जहां पर ब्राह्मण समाज को लगता है कि हमें आरक्षण नहीं है वहां आरक्षण हम देने को तैयार है। भाई, हमारी सरकार होगी, हम तो दे देंगे, जहां जहां नहीं है फोर्स में आरक्षण दे देंगे। और कहां व्यवस्था है भाई, पूरे संविधान में व्यवस्था है। अरे हम तो वहां भी दे देंगे जहां जो भी काम है सबको दे देंगे। कथा वाल्मीकि कह सकता है भाई, महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य की संरचना की है और किसी से छुपा नहीं है, रामायण महाकाव्य है, उसकी संरचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। संत रविदास का भी जिक्र निरंतर कथा पर किया जा रहा है, तो संत रविदास जी ने भी तो जो है लिखने का काम किया, कथा कहने का काम किया। तो संत रविदास जी ने भी तो यह बात को कहा था कि ब्राह्मण मत पूजे जो हो गुणहीन, और पूजो चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। तो गुणवान की पूजा करने की बात गुरु रविदास जी ने कही है, गुणवान पूजा करने की बात महर्षि वाल्मीकि जी ने कही है, और गुणों की पूजा करने की बात कबीर साहब ने और इत्यादि महापुरुषों ने कहा है। कई पूज्य ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी कहा है और वो लोग कह रहे हैं। और वाल्मीकि जब कथा बांट सकता है तो हम ये कहेंगे कि वाल्मीकि का जो काम है उसमें भी हम आरक्षण ब्राह्मण समाज के लोगों को दे देंगे। हमको कोई ऐतराज नहीं है, कोई दोहराए नहीं है, सब सबका काम कर रहे हैं। पहले लोहार का काम लोहार करता था, लोहार के काम में भी हम सबके लिए आरक्षण देने का काम करेंगे। मोची के काम में भी हम आरक्षण देने का काम करेंगे। और जो राजनीति में तो सबको आरक्षण है भाई, राजा का छत्री का काम था, इसमें भी तो ब्राह्मण पहुंच रहा है। तो इसमें हम तो सबके लिए द्वार खोलने की बात करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सबको, सब जातियों को मौका देने का काम किया, द्वार खोलने का काम किया। हम भी वही मांग करते हैं, सबको सब काम की अनुमति दी जाए। जय भीम, जय भारत।